दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका मल्हार की पाठ 5 जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है जिसका शीर्षक है नहीं होना बीमार। दोस्तों, बीमार इस शब्द को आप सब जानते हैं। किसी के कारण से, किसी भी कारण से तबीयत का खराब हो जाना, शरीर अच्छा नहीं लगना, ये सभी जो कारण होते हैं, यह सभी जो है इसे ही बीमार कहते हैं। मतलब हम लोग शारीरिक रूप से प्रॉब्लम में है। तो कहा जा रहा है कि नहीं होना बीमार, मतलब बीमार नहीं होने के लिए कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर बहुत ही जरूरी चीज है, उसी के थ्रू आप सब कुछ करेंगे। तो यदि हम बीमार पड़ जाएं तो क्या हम कोई काम कर सकते हैं? क्या हमें कुछ भी अच्छा लगेगा? नहीं। आप ये पिक्चर देखिए, ये किसका है? इसमें लिखा हुआ है चिकित्सालय। चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल लोग जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहां जब जाने के बाद लोग का इलाज होता है, वहां लोग किस तरह की परिस्थिति झेलते हैं, उन सबसे भी सोचकर ही भय लगता है कि कभी हमें बीमार ना पड़ना पड़े और कभी हमें अस्पताल ना जाना पड़े। अब हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे कि स्वास्थ्य हमारे जीवन में कितना आवश्यक है और स्वस्थ रहने के लिए हमें कितनी परिश्रम करने की जरूरत है। अपने सेहत से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी यह है बच्चा और यह है नानी जी, हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई। क्यों देखने गई? क्योंकि जो बीमार थे वह बीमार थे, इसलिए नानी जी अपने इस बच्चे को साथ में लेकर सुधाकर काका को देखने गए हैं। वे कहाँ लेकर गए हैं? अपने घर, उनके घर नहीं, बल्कि वे अस्पताल में भर्ती थे। बीमार होने पर लोग कहाँ भर्ती होते हैं? अस्पताल में। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। ये बच्चा पहले भी अस्पताल गया, लेकिन होश में नहीं। जन्म लिया और भी कई कारण से गए होंगे, वैक्सीन सबके लिए, लेकिन इसे उन सब का ध्यान नहीं है क्योंकि उस समय इसके सेंस नहीं थे, होश नहीं थे। अब जब ये होश में आ गया है, इसे सब कुछ याद रहने लगा, तो कह रहा है कि ये मेरा अस्पताल जाने का पहला अवसर है। दोस्तों, अब अस्पताल के बारे में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि वहां किस तरह का माहौल होता है, अब आगे उसका वर्णन है। बच्चा बता रहा है, एक बड़े से वार्ड में कई एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे। पलंग मतलब बेड, और सब पर एक सफेद चादर लगी हुई थी। मतलब अस्पताल में जो चादर होती है वो किस कलर की होती है? सफेद कलर की। और उन सब पर लाल कंबल रखे हुए थे। सफेद दीवारें थी, ऊंची छत थी, खिड़कियों पर हरे पर्दे। ध्यान रखेंगे, अस्पताल में पर्दा किस रंग का होता है? यह देखिए, हरे रंग का पर्दा होता है। और फर्श एकदम चमकता हुआ। हर समय अस्पताल में सफाई का काम होते रहता है, क्योंकि वहां पर बीमारी का इलाज करने लोग जाते हैं और बीमारी से दूर रहना है। हमें सबसे पहले गंदगी से दूर रहना होगा, साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। इसलिए अस्पताल में हर समय सफाई का काम होते रहता है, क्योंकि यदि अस्पताल गंदा रहा वहां तो ऐसे ही बीमारियां पनपेगी, लोग वहां इलाज क्या करा पाएंगे। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे और एकदम पास पहुंचने पर वो उनको दिखाई दिया। दूर से तो दिखाई, क्योंकि सभी बेड एक समान थे, एक समान सब पर चादर थे, बहुत सारे बेड पर पेशेंट लेटे हुए थे। तो जब ये लोग सुधाकर काका के पास पहुंचे तब वो उनको दिखाई दिए। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए, क्योंकि घर में वो उनको पास में एक बच्चा मिला देखने के लिए, जिस बच्चे से उनको बहुत प्रेम था। नानी जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और हाल चाल उनकी पूछने लगी। अस्पताल का माहौल, बच्चा बता रहा है कि अस्पताल का जो माहौल था वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बच्चा है, घूमने गया है। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर, न मक्खी। सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुन, एकदम धीमी, एकदम शांति वाली आवाज आ रही थी, क्योंकि अस्पताल में आप ज्यादा शोर करके बात नहीं कर सकते हैं। तभी सफेद कपड़ों में, ये देखिए, तभी सफेद कपड़ों में नर्स आई। नर्स कहाँ है? यहाँ है। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया। मतलब यह नर्स जो है वह नानी जी को जानती है, इसलिए उन्होंने तुरंत उन्हें नमस्कार किया और आगे यह अपना काम करना शुरू करेगी। नर्स आने के बाद वह क्या की, काका को दवाई खिलाई और नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लेके गई थी। तो उन्होंने नर्स से पूछा कि क्या इसे खिला दूं?
ये नर्स से पूछना जरूरी है, क्योंकि जब कोई बीमार होते हैं तो बहुत बार डॉक्टर उन्हें कुछ खाने पीने पर प्रतिबंध लगा देते हैं, कुछ खाने पर उनकी मनाही होती है। तो जो पेशेंट है, जो अस्पताल में एडमिट है, उनको क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, ये नर्स और डॉक्टर से जान लेना जरूरी है। तो उन्होंने नर्स से पूछा कि क्या साबूदाने की खीर इनको खिला दूं? तो नर्स ने हाँ कहा, और नर्स के हाँ कहने के बाद उन्होंने नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे साबूदाना को सॉरी काका जी को साबूदाने की खीर खिलाई, और काका को वह खीर बहुत स्वादिष्ट लगी, तो उन्होंने खूब स्वाद ले लेकर वह खीर खाई। अब ये बच्चा सोच रहा है, अरे बाबा क्या ठाठ है बीमारों की, मैंने तो सोचा भी नहीं था, ये एकदम ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। अब ये बच्चा सोच रहा है, काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, पता नहीं मैं कब बीमार पड़ूंगा। क्योंकि बच्चे को लग रहा है यहाँ कुछ खेलना नहीं पड़ रहा, दौड़ना नहीं है, पढ़ाई करनी नहीं पड़ रही है, ठाठ से बिस्तर पर लेटे रहो, लोग आके देख रहे हैं, और घर से बना बनाया खीर आ रहा है और वह खाने का मौका मिल रहा है। ये बच्चा ये सब कुछ देखकर सोच रहा है, पता नहीं मैं कब बीमार पड़ूंगा और मुझे यहाँ कब लेटने का मौका मिलेगा। अब ये बच्चा प्लानिंग करने लगा कि मुझे किस दिन बीमार पड़ने का मौका मिले। तो कुछ रोज के बाद, रोज का अर्थ होता है दिन, कुछ दिन के बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं किया, बच्चे का स्कूल जाने का मन ही नहीं किया, और उसने मन नहीं किया सो तो ठीक, उसने होमवर्क भी नहीं किया। अब यदि वो स्कूल जाता तो उसे जरूर सजा मिलती। तो वह सोचने में लग गया कि क्या करूं, अच्छा रहेगा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक है, आज ही मैं बीमार पड़ जाता हूँ और इस बहाने मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, सजा मिलने से मैं बच जाऊंगा। तो क्या किया, सुबह उठकर रजाई से निकला ही नहीं, रात को जो सोया सुबह में भी रजाई में घुसा रहा। नानी जी उठाने आई तो बच्चा क्या कहता है, आज मैं नहीं उठ पाऊंगा, आज मैं बीमार हूँ। तो नानी जी कहती है, क्या हो गया? तो बच्चा कह रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी ये सब सुनकर चली गई यहाँ से। वो सोची कि हो सकता है सच में बीमार हो। अब बच्चा रजाई में पड़ा पड़ा घर भर की गतिविधियों को देख रहा है, क्या वो घर में चल क्या रहा है। वह ये अंदर रूम में है, रजाई के अंदर है, उसे तो दिखाई नहीं दे रहा है। वह अनुमान लगाता जा रहा है। अब छोटे मामा है, वह एकदम टाइम के अकॉर्डिंग नहाकर निकले। उसकी कुसुम मौसी है, वह रोज की तरह नाश्ता छोड़कर, क्योंकि ये पूरा नाश्ता नहीं करती है, आधा नाश्ता करती है और छोड़कर कहाँ चली जाती है, कॉलेज बस पकड़ने के लिए भाग जाती है। अब मुन्नू है, छोटा से है, वह अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने भी साइकिल उठाई। अब साइकिल छोटे मामा ने उठाई, यह भी अपने काम के लिए चले गए। अब घर में रह गया यह अकेला बच्चा, और यह सोचते सोचते पता नहीं कब इसे झपकी सी आ गई। तभी नानी जी आई, और क्या हो गया क्या हो गया, वो बच्चे को इस तरीके से देखकर चिंतित हो गई कि आखिर इस तरीके से सोया क्यों। बच्चे ने कराहते हुए कहा, मुझे बुखार हो गया है। नाना जी ने उनको देखा कि किस तरीके से रजाई के अंदर लेटे हुए हैं, वो तो परेशान हो गए। तो यह देखे तो नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ। बुखार होने पर क्या होता है, हाथ छूना होता है, माथे को छूना पड़ता है। फिर पेट देखा, फिर नब्ज देखने लगे, नब्ज मतलब कलाई। इसी बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ, नानी जी ने पूछा। तो नाना जी ने बोला, बुखार तो नहीं है। तो यह बच्चा क्या कह रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, यह बच्चा बोल रहा है अपने नाना जी को, आपको पता नहीं चल रहा है, थर्मामीटर लगाकर देखिए। थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर बुखार मापने की एक यंत्र है, एक मशीन है। यह बच्चा कह रहा है, मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन, पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। सबने बहुत ढूंढा पर थर्मामीटर नहीं मिला। तब उन लोगों ने अनुमान किया, नाना नानी ने अनुमान किया कि शायद कोई मांग कर ले गया। फिर नाना जी ने आवाज लगाई, ले पुड़िया खा ले। और पुड़िया का अर्थ हुआ एक दवाई जो कि बीमार पड़ने पर खाई जाती है। अब ये बच्चा ना चाहते हुए भी मुझे वो कड़वी दवाई खानी पड़ी, और काढ़े जैसी, काढ़ा क्या होता है, तुलसी, तेजपत्ता, लौंग, इलायची, ये सब कुछ डालकर काढ़ा बनाया जाता है जो सर्दी खांसी में बहुत आराम देता है। काढ़े जैसी कड़वी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी ने बोले कि आज से इसे कुछ भी खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बुखार होने पर एक तो खाया ही नहीं जाता है और ना ही खाए तो अच्छा है। इससे क्या होता है, यदि उस समय इंसान खा ले तो उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होने की चांसेस होते हैं।
दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ुक गया, बच्चे को फिर से नींद आ गई। और कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इस समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली के चहल पहल देखूं। देखा जाए कि चंदू भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेज राम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं। यह सारी बात जो है वो उनके मोहल्ले वालों से जुड़ी हुई है। तो यह रोज इस चीज को देखते हैं, तो अब इनकी फिर से वही इच्छा हुई हम देखें, लेकिन इन्होंने तो बीमार पड़ने का नाटक कर लिया है। महेश घी सेंटर वाले वो मलाई का भगोना, मतलब मलाई के जो मक्खन होते हैं वह आंच पर चढ़ाया या नहीं, आंच पे चढ़ाने से ही घी बनती है उससे। और टेलीफोन के जो तार है उस पर रोज चिड़िया बैठती है, तो आज कितनी चिड़िया बैठी है, यह सब उनके मन में जानने की इच्छा हो रही है। लेकिन उनकी मजबूरी थी, चाहे कितना भी उनको ऊब लगे, चाहे कितना भी उनको बोरिंग लगे, लेकिन उनको लेटे ही रहना था, क्योंकि उन्होंने नाटक ही कर लिया था बीमार पड़ने का। कुछ देर इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बात तो वह सोचता रहा, लेकिन फिर लेटे लेटे पीठ जब उसकी दुखने लगी तो उठकर थोड़ा बैठा। लेकिन जैसे ही बाहर कुछ आहट होती थी वह फिर से लेट जाते थे। इसी बीच नाना जी आए और बोले, अब कैसा है सिर दर्द? तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी वह एक पुड़िया और खिला गए। अब बच्चे को सुबह से तो कुछ खाया नहीं था और बीमार तो वो है नहीं। इसी में उसे अचानक से भूख लगी और फल या साबूदाना की खीर मिलने की तो उम्मीद किया था कि बीमार पड़ेंगे तो मुझे भी फल मिलेंगे, साबूदाने की खीर मिलेगी, लेकिन उससे तो वो मिली नहीं, क्योंकि नाना जी ने कह दिया आज सारा दिन कुछ खाना नहीं है। अब नानी जी से जाकर कहूं कि भूख लग रही है तो वो क्या करेंगी? ज्यादा से ज्यादा यही कि दूध, वो कहेंगी दूध पी लो। या नाना जी से पूछने चली जाएंगी कि वह तो कह रहा है भूख लगी है, तो फिर क्या करें? तो फिर नाना जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह गए थे कि तबीयत जब ढीली हो, शरीर यदि अच्छा ना लगे, इसमें सबसे अच्छा उपाय है कि भूखे रहो। इससे क्या होता है, शरीर के सारे विकार निकल जाते हैं, मतलब शरीर में जो भी परेशानी है सभी बाहर हो जाते हैं। इस सिचुएशन में खाना नहीं खाना चाहिए। बच्चा ये सब कुछ सोच रहा है कि आखिर उसे जो भूख लगी उसका निवारण में क्या करे। नाना जी ने तो मना कर दिया है, खाना नहीं खाना है। बच्चा सोच रहा है मैं खुद ही चले जाऊं, नानी के पास जाकर कहूं कि मुझे भूख लगी है। नानी क्या करेगी, वो तो मुझे ऐसे ही केवल कहेगी लो दूध लो पी लो। या फिर नानी चली जाएगी नाना के पास, उनसे जाकर पूछेगी कि ये तो भूख लगी है, खाना मांग रहा है, इसे क्या दूं? और नाना जी तो फिर वही कहेंगे कि आज कुछ खाना नहीं है, भूखे रहो, इससे शरीर की जो भी परेशानी है वह निकल जाएगी। अब बच्चा बच्चा सोच रहा है कि अब क्या मुसीबत में पड़ गए, यहाँ पड़े रहो, आखिर कोई कब तक पड़ा रह सकता है, वो बीमार तो है नहीं कि उसे पड़े रहने में भी आराम मिले। अब वो सोच रहा है हट, इससे तो अच्छा होता कि स्कूल चला जाता, वो ज्यादा अच्छा रहता। सजा मिलती तो मिलती, कुछ देर सजा भुगत लेते और फिर तो पूरी दिन की मस्ती थी। कितना मजा आता जब रिसेस के ठेले पर जाकर नमक मिर्च से लगे हुए, नमक मिर्च छिड़की हुई अमरूद खाते, और कैसे खाते तो दांत से कटर कटर काट के। अब ये सब कुछ सोचते सोचते उसे फिर से नींद की झपकी लग गई, लेकिन पेट में तो भूख थी और भूख के कारण उसे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। आग जरा लगती भी तो खाने की जो चीजें है वह उसके नजर के सामने घूमने लग जाती। गर्मा गर्म खास्ता कचौड़ी, मावे की बर्फी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे, यह सब कुछ, और ऊपर से साबूदाने की खीर जिसकी उसने उम्मीद की थी बीमार पड़ेंगे तो मुझे ये मिलेगा। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमार में ही क्यों बनाई जाती है, क्या आम दिन में नहीं बनाई जा सकते हैं? यह सब कुछ बच्चा सोच रहा है। जैसे गुजिया है सिर्फ होली दिवाली, पंजरी है सिर्फ पूर्णिमा के दिन बनाई जाती है। क्यों, क्या ये चीजें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती है? कोई मना करता है क्या? आखिर कौन मना कर रहा है? बच्चा सोच रहा है, हे भगवान, यह तो अच्छी खासी बोरियत वाली काम हो गई। झूठ मूठ का बीमार पड़ने का नाटक किया, पूरा दिन कैसे लेटे रहे। शाम को, और शाम को क्या हुई, शाम को भी नाना जी क्या बाहर जाने देंगे? अब वो सोच रहा है अब शाम, मेरा पूरा दिन तो मैंने लेटे लेटे बिता दिया, शाम को क्या होगा? शाम को क्या नाना जी उन्हें बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे जो होंगे वह तो हल्ला मचाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, अपने आंगन में खेल रहे होंगे, और मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा झक मारूंगा। अब वो खुद को कह रहा, अरे अक्लमंद, मतलब कुछ ज्यादा ही बुद्धू वाला काम किया, और बनो बीमार। आज दिन गया होमवर्क, किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआसा हो गया, मतलब आज जो उसे स्कूल में सारे होमवर्क सब मिले वह तो उसे पता नहीं चला। अब जब उसने स्कूल नहीं गया तो उसे किसी से मांग कर जानना पड़ेगा कि क्या होमवर्क मिला है, क्या पढ़ाई हुई है। तब वो सोच रहा है मुझे कॉपी भी किससे मांगनी पड़ेगी। पास के कमरे में होती खटर पटर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। जो छोटा बच्चा है घर में, छोटा भाई मुन्नू, वो क्या हो गया, वो स्कूल से वापस आ गया।
तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज आ रही है। शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। आया भी होगा तो दबे पांव आया होगा। मुझे सोता जान लेट लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हैं। चबाने की आवाज आ रही है, देखो। उन्होंने एक बार भी आकर पूछा नहीं कि तू क्या खाएगा। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लिया। लेकिन नहीं, सभी कहेंगे भूखे रहो। इससे क्या होगा? शरीर का विकार निकल जाएगा। विकार निकल जाए बस। विकार का अर्थ होता है शरीर की गंदगी। अब चले भले इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही है। अरहर की दाल में हींग जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दे तो क्या होगा? लेकिन खुशबू तो किसी और चीज की भी है। क्या हरी मिर्च तली गई है? उसे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। अब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया और दबे पांव दरवाजे तक गया और चुपके से झांक कर देखा। हाँ, दाल चावल तली हुई मिर्ची। लेकिन मुन्नू वहां पर बैठा आम चूस रहा था। आम इस मौसम में? जरूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है? पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे ही ना हो। भुक्खड़ कहीं का। पूरा हाथ भी सान रहा है। मैं जलन, गुस्से और कुड़न से पांव पटकता वापस बिस्तर पे आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा और सारे विकार मेरे निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। तो बच्चों, यह थी आज की कहानी, जो आपने देखा कि एक बच्चा स्कूल से बचने के लिए एक दिन का बीमारी का नाटक किया और उसके बदले में उसे कितनी चीजों को भुगतान करना पड़ा। और इस बच्चे ने कसम खाया कि मैं कभी भी बीमार पड़ने का नाटक नहीं करूंगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी और इन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को भी इस कहानी में संजोया है। तो इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। आज का मेरा क्लास यहाँ समाप्त हुआ। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आप लोग मेरी आने वाली हर एक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लास्ट तक हर बार देखती हैं, तो हिंदी विषय आपके लिए जरा सा भी कठिन नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच।